हेलो दोस्तों, गुरुकुल प्लस में आपका स्वागत है। हम जो करने जा रहे हैं किरण बुक जो है उसका पूरा सलूशन करने जा रहे हैं दोस्तों। हम तो जीके और जीएस के क्वेश्चन करते हैं। एक सेट में जो क्वेश्चन करें 50 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन करें 50 जीके और जीएस के क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ये रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है इन क्वेश्चनों से। देखिए पेपर में हूबहू क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चनों को एक बार रट लीजिए आप। पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है। कौन सा जो है विटामिन के की कमी के कारण होता है, तो रक्त के थक्का जमने की विफलता है जो है। विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। क्या दोस्तों, रक्त का जो थक्का है वो नहीं जमता है। फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते जाइए आंसर। क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बाद देखिए ये आपके लिए प्रैक्टिस सेशन है। क्या है आपके लिए, तो आपके लिए प्रैक्टिस है ये। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में विदेशी निवेश को किस नाम से जानते हैं। भारत में जो विदेशी निवेश है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको बोलते हैं एफडीआई के नाम से जानते हैं। प्रत्यक्ष निवेशी क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं दोस्तों एफडीआई के नाम से। किस नाम से, एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। किस नाम से जानते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम से जानते हैं, है ना। एफडीआई क्या नाम के दोस्तों, एफडीआई, फॉरेन। डी का मतलब क्या होता है, आई का मतलब कमेंट बताइएगा। एफडीआई का मतलब पूरा, हाँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम से जानते हैं। थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग। जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुंच जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएनपी का असंक्षिप्त रूप क्या है। एनएनपी का बताइएगा, एनएनपी को बताइएगा। एनएनपी फुल फॉर्म क्या होता है एनएनपी का, तो एनएनपी का जो फुल फॉर्म क्या होता है बताइएगा। एनएनपी का फुल फॉर्म, तो एनएनपी का फुल फॉर्म होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होगा, एनएनपी, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए क्या क्या होता है दोस्तों, एक होता है जीडीपी, फिर होता है जीएनपी, फिर होता है एनएनपी। ये इतना प्रकार होता है। देखिए समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना किसका दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। समावेशी विकास जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। सेकेंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के लिए हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। बताइएगा, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला के लिए हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई, ये आपको बताना है। चलिए बताइए। तो ये देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये किया गया था। फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। क्या, तो किस में होना चाहिए सिस्टम, तो ये होना चाहिए दोस्तों लोकतांत्रिक सरकार में। लोकतांत्रिक सरकार में जो अंतिम निर्णय है, अंतिम निर्णय का जो है शक्ति है जो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए। किसके पास, प्रतिनिधि के पास होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दे, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। और सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जितने भी आपके पढ़ने वाले साथी लोग हैं सभी को शेयर कर दीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहते हैं। देखिए दाता बोलते हैं ओ माइनस को, किसको बोलते हैं सर्वदाता, तो सार्वभौमिक जो दाता बोलते हैं ओ माइनस को बोलते हैं सार्वभौमिक दाता। ग्राही किसको बोलते हैं, ए बी प्लस को बोलते हैं सर्वग्राही। क्या दोस्तों, ए बी प्लस किसको बोलते हैं, ए बी प्लस को बोलते हैं सर्वग्राही बोलते हैं। तो क्या बोला था, सर्वदाता बोला था, तो सर्वदाता किसको बोलते हैं, ओ माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार तथा उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। तो ये किसके में दोस्तों, ये संघवाद में होता है। क्या होता है इसमें, तो ये जो होता है दोस्तों संघवाद में होता है। ये क्या होता है, संघवाद में होता है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया गया। क्या कर देगा, हाँ
प्रकृति को कुछ कम कर दिया गया, बताइएगा। राष्ट्रपति की किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को जो है नम्र कर दिया गया, मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ कम कर दिया गया। लघुकरण में होता है, क्या होता है, लघुकरण में जो दंड होता है उसको कुछ कम कर दिया जाता है, क्या होता है, कुछ कम कर दिया जाता है। फर्स्ट नंबर राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिया साथियों तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए दोस्तों। एकमात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों ये वन लाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5 क्वेश्चन रटने बच्चा, और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 से 25 नंबर आप इजीली स्कोर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही समय बाद ये आपको 40 फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने कुछ सोचा कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का, तो फिर आपको 40 नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए 40 लॉन्च की गई है दोस्तों। 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना, तो मॉक टेस्ट में आप 20 प्लस स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों ये 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों, आज ही विज्ञान 40 लें और अपना साइंस में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया? न्यायिक समीक्षा, किसका? न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया, ये आपको बताना है। तो जो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है यूएसए से लिया गया। कहाँ से लिया गया? यूएसए से। देखिए यूएसए से, जो यूएसए से मतलब होता है अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका से, न्यायालय व्यवस्था अमेरिका से लिया गया, आईपीएल जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। कनाडा से क्या लिया गया? संघ शक्ति लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची। आयरलैंड से क्या लिया गया? आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत। तो दोस्तों नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो आयरलैंड से लिया गया। फर्स्ट नंबर राइट इसका। तो यहाँ पर पूछा न्यायिक समीक्षा, तो न्यायिक समीक्षा लिया गया यूएसए से, अमेरिका से लिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? तो केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं सामूहिक रूप से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। लोकसभा के अध्यक्ष का मत क्या कहलाता है? किसका? लोकसभा के अध्यक्ष का जो मत होता है वो क्या कहलाता है? तो निर्णायक मत होता है। क्या होता है? लोकसभा के अध्यक्ष का जो मत होता है वो आपका निर्णायक मत होता है। क्या होता है दोस्तों? निर्णायक मत होता है। फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के अध्यक्ष का मत जो क्या कहलाता है? तो बता चुके हैं, लोकसभा के अध्यक्ष का जो मत होता है उसको बोलते हैं निर्णायक मत। देखिए लोकसभा अध्यक्ष वोटिंग नहीं करते, लेकिन जब क्या हो जाता है, ड्रा हो जाता है, जो वोट है बराबर हो जाती है, तो बराबर की स्थिति जब हो जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष वोटिंग करते हैं। फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन विधायिका नहीं है? देखिए द्विसदन विधायिका होते हैं राज्यों में, कई राज्यों में द्विसदन विधायक हैं। विधानसभा और विधान परिषद ये 2 सदन होते हैं। राज्यों में 2 सदन कौन कौन होते हैं? निम्न सदन होता है विधानसभा, और जो उच्च सदन होता है उसको बोलते हैं विधान परिषद। तो कहाँ पर नहीं है द्विसदन? कहाँ पर नहीं है? देखिए मध्य प्रदेश में 2 सदन नहीं है, तेलंगाना में 2 सदन है, विधानसभा विधान परिषद। यूपी में भी है, बिहार में है, एमपी में नहीं है। तो यही पूछा कि कहाँ पर द्विसदन नहीं है, तो एमपी में नहीं है। फर्स्ट नंबर राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया जाता है? बताइएगा कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? तो ये मोहनजोदाड़ो में। कहाँ पर? मोहनजोदाड़ो में ये पाया गया। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? चलिए बताइए राइट आंसर। हाँ सभी को राइट आंसर बताना। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वर्तमान में किस देश में स्थित है? सबसे पुराना विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय, पुराना है, पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान के पेशावर में है। कौन से प्रांत में?
पाकिस्तान के पेशावर प्रांत में है तक्षशिला। अगर नालंदा पूछता तो नालंदा भारत के बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों? तो नालंदा जो है भारत के बिहार में है। देखिए अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया? हल्दी घाटी तो अकबर और महाराणा प्रताप, किन के बीच लड़ा गया? अकबर और महाराणा प्रताप के, किसके बीच दोस्तों? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? चौथा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? कौन दोस्तों? गौतम बुद्ध ने जो महापरिनिर्वाण कहाँ लिए थे? तो कुशीनगर। कहाँ? कुशीनगर में महापरिनिर्वाण लिए थे। मतलब मृत्यु को प्राप्त कहाँ हुए थे? तो जब मृत्यु को प्राप्त हुए थे कुशीनगर में। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आमेर का किला किसने बनवाया था? बताइएगा, आमेर का जो किला है किसने बनवाया, ये आपको बताना है। वही आमेर का किला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इतिहास जो हिस्ट्री के क्वेश्चन के लिए बेसिक क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो आमेर का किला जो बनवाया था राजा मानसिंह ने। किसने बनवाया था आमेर का किला? तो आमेर का जो किला है राजा मानसिंह ने बनवाया था आमेर का किला। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किन तिथियों या तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल का अनायंत देखा गया? शीतकाल अनायत, तो ये देखेगा दोस्तों केवल 21 दिसंबर को। कब देखा गया? 21 दिसंबर को देखा गया। हाँ, शीतकाल जो अनायत है 21 दिसंबर को। देखो दिसंबर में ठंडी होती है ना, तो शीतकाल अनायत बोलते हैं उसको। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, बैरल द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कौन सा? बैरल द्वीप। देखिए बैरल द्वीप भारत में ही है। कहाँ पर है? भारत में। तो बैरल द्वीप जो है भारत में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है बैरल द्वीप। तो कहाँ पर है? भारत में। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं? प्यासी भूमि का देश। और नहरों का देश किसको बोलते हैं? पाकिस्तान को बोलते हैं नहरों का देश, है ना। तो ये आपको याद रहना चाहिए, उपनाम है। देखिए नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? आप समझिए, NH3। देखिए N में कुछ नहीं लिखा मतलब एक है। तो जब नाइट्रोजन की संयोजकता पूछेगा तो जो हाइड्रोजन में लिखा है, नाइट्रोजन की संयोजकता कितना है? 3 है। हाइड्रोजन की संयोजकता पूछेगा तो 1 है, उल्टा कर देना है। नाइट्रोजन का पूछेगा तो हाइड्रोजन के पास में जो लिखा है, हाइड्रोजन के पास कितना लिखा है? तो हाइड्रोजन के पास में 3 लिखा है। तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितना हो जाएगी? 3। क्या होगा? नाइट्रोजन की संयोजकता हो जाएगी 3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि बंद देश है? भूमि बंद देश मतलब भू आवेष्टित देश है। बताइए कौन सा जो देश है भू आवेष्टित देश है? चलिए आंसर कीजिएगा, भू आवेष्टित देश। तो जो भू आवेष्टित देश दोस्तों स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड जो है भू आवेष्टित देश है। कौन? स्विट्जरलैंड जो है भू आवेष्टित देश है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की जो अवधि है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि से अधिक होती है। क्या होती है? परिक्रमण से अधिक होती है। बताइएगा, एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की जो अवधि है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक होती है। बताइए क्या है वो? वह दोस्तों आपका शुक्र है। कौन सा है? शुक्र ग्रह है। देखिए बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह। वरुण लेटा हुआ ग्रह। वरुण क्या है? बेटर हुआ। सूर्य के सबसे नज़दीक और सबसे छोटा ग्रह बुध। क्या है? सूर्य के सबसे नज़दीक और सबसे छोटा ग्रह जो है वो आपका बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे जो है औषधि विज्ञान का जनक बोलते हैं? क्या? औषधि विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं दोस्तों, किसको बोलेंगे? हिप्पोक्रेट्स को। किसको? हिप्पोक्रेट्स को बोलते हैं औषधि विज्ञान के जनक। क्या बोलते हैं? औषधि विज्ञान के जनक बोलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशेषी अंग है? अवशेषी, हाँ अवशेषी अंग मतलब जानते क्या है? उसका जो है कुछ भी काम ना हो। अवशेषी अंग मतलब उसका कुछ काम ना हो, फालतू में वो अंग है दुमची। क्या है?
जिसको बोलते हैं डुडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को डुडेनम बोला जाता है। तो दुमची अंग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगाक कोशिकी श्वसन के लिए उत्तरदायी है? कोशिकी श्वसन के लिए, हाँ, श्वसन का काम। तो कोशिकी जो श्वसन के लिए जो उत्तरदायी होता है दोस्तों आपका, कौन सा अंग होता है? तो वो होता है माइट्रोकांड्रिया, जिसको क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका। माइट्रोकांड्रिया क्या बोलते हैं? तो माइट्रोकांड्रिया को बोलते हैं सूत्रकणिका। ये श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया? बताइएगा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। किसने दिया है? प्राकृतिक जो चयन का सिद्धांत है डार्विन साहब द्वारा दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं? किसके रूप में जानते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस नाम से जानते हैं? तो ये द्रव्यमान संख्या। देखिए, प्रोटॉनों की संख्या अगर बोल दिया जाएगा, प्रोटॉन संख्या मतलब परमाणु संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या। तो दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या, इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। चौथा राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजीनियस अपशिष्ट है? हाँ, यूरिक अम्ल पक्षी का। किसका होता है? यूरिक अम्ल जो होता है दोस्तों पक्षी का होता है। किसका होता है? यूरिक अम्ल जो होता है नाइट्रोजीनियस अपशिष्ट जो होता है ये पक्षी का होता है। किसका होता है? पक्षी का होता है। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्या अगला क्वेश्चन? तारों तथा आकाश गंगाओं के द्रव्यमानों को किसके संबंध में व्यक्त करते हैं? तो देखिए तारों का जो द्रव्यमान है बहुत अधिक होता है, तो इनको जो व्यक्त करते हैं दोस्तों सूर्य के द्रव्यमान के संबंध में व्यक्त करते हैं। किसके संबंध में? सूर्य के द्रव्यमान के संबंध में व्यक्त करते हैं कि सूर्य के द्रव्यमान का इतना गुना है ना, ऐसे अपन कंपेयर कर देते हैं। चलिए अब इसको जोड़ी मिलाइए। एक तरफ दिया है मात्रक, एक तरफ दिया पदार्थ और उधर मात्रक दिया है। चलिए मिलाइए जोड़ी, जिनसे बने। देखिए जोड़ी मिला रहे हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो पहला का तो हो जाएगा बी, पहला का क्या होगा? बी। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। तो दूसरा को हो जाएगा सी। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। तीसरा को हो जाएगा ए। बी सी ए किसमें है दोस्तों? चलिए देख के बताइए। बी सी ए, बी सी ए, तो कौन सा राइट होगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? तो जो राइट आंसर होने वाला है फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से अर्धचालक चिप बनाने में किया जाता है? देखिए किसका जो प्रयोग है व्यापक रूप से अर्धचालक चिप बनाने में करते हैं? जर्मेनियम का करते हैं। किसका? अर्धचालक चिप बनाने में जर्मेनियम का प्रयोग भी करते हैं। सिलिकॉन। देखिए अगर आपको देखिए अर्धचालक चिप बनाने में जो है ना, तो अर्धचालक चिप बनाने में अर्धचालक का प्रयोग करते हैं। तो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक 7 होते हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरान, है ना, जर्मेनियम, ये सभी अर्धचालक हैं। तो यहाँ पर सिलिकॉन ऑप्शन में नहीं था, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? जर्मेनियम का प्रयोग करते हैं। थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण संबंधित है? तो ऊष्मागतिकी जो प्रथम सिद्धांत है ये आपका, हाँ, किसके संरक्षण? ऊर्जा संरक्षण के लिए। किसके लिए है? ऊर्जा संरक्षण के लिए है ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत। फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई भी डाटा या निर्देश जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में डाले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कोई भी डाटा या निर्देश जो कंप्यूटर की मेमोरी में डाले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइएगा। तो उसको बोलते हैं इनपुट। कोई डाटा या निर्देश अगर डाल रहे हैं उसको बोलते हैं इनपुट, और जो बाहर निकलता है प्रोसेस होने के बाद उसको बोलते हैं आउटपुट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? बताइएगा कौन सी जो है कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो जावा। जावा नहीं दोस्तों,
कौन से कंप्यूटर भाषा नहीं है? लाइनक्स नहीं है कंप्यूटर भाषा। देखिए C++ ये कंप्यूटर की भाषा है, जावा कंप्यूटर की भाषा है, लाइनक्स ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो तीसरा वाला जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो तीसरा कहाँ पर है? सेकंड में। तीसरा कहाँ पर है? सेकंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जो हीटर होता है ना, हीटर की जो कॉइल बनती है, क्या हीटर की जो कॉइल होती है, इसके निर्माण के लिए जो किसका प्रयोग करते हैं? तो नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं इसके निर्माण के लिए। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा आसानी से आग पकड़ता है? बताइएगा कौन सा जो कपड़ा है दोस्तों, क्या कौन सा जो कपड़ा है आसानी से आग पकड़ता है, ये आपको बताना है। चलिए आसानी से क्या होता है? आसानी से आग पकड़ता है सूती कपड़ा। कौन सा कपड़ा दोस्तों? सूती कपड़ा जो है ये आसानी से आग पकड़ता है। क्या करता है आसानी से? तो आसानी से आग पकड़ता है। फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जंग रोधी इस्पात के जो मुख्य घटक कौन है? अगर आपको इस्पात बनाना है, कैसा इस्पात बनाना है? आपको इस्पात बनाना है जंग रोधी, तो उसके लिए क्या क्या घटक होने चाहिए? देखिए एक चीज़ हम बता दें आपको, अगर आपको जंग रोधी बनाना है इस्पात, तो ये ध्यान रखिए क्रोमियम तो होगा ही होगा, क्योंकि जंग रोधी, अगर आपको जंग रोधी नहीं बनाना तो इस्पात की क्रोमियम की जरूरत नहीं होगी। जब भी जंग रोधी शब्द जुड़ जाए मतलब क्रोमियम होगा ही होगा। और क्रोमियम कहाँ पर है? तो क्रोमियम है थर्ड नंबर में। तो जंग रोधी इस्पात के लिए लोहा, क्रोमियम और निकिल ये सभी ज़रूरत होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस धातु का जो घनत्व सबसे कम है? तो ये किस धातु का जो घनत्व है सबसे कम है, ये आपको बताना है। तो सबसे कम जो घनत्व वैनेडियम का होता है। किसका घनत्व सबसे कम होता है? वैनेडियम का जो है। किस धातु का घनत्व सबसे कम है? किसका घनत्व सबसे कम है? वैनेडियम का सबसे घनत्व, वैनेडियम का जो घनत्व सबसे कम होता है। और लिथियम, लोहा, सोना। देखिए लिथियम का कभी कभी परमाणु क्रमांक पूछता है, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। लोहा का कितना होता है? Fe का 26 होता है। देखिए लोहा का जो संकेत है Fe है। लैटिन नाम क्या है? तो लैटिन नाम इसका फेरस होता है। सोना का जो संकेत होता है Au। सोना का लैटिन नाम क्या है? तो सोना का लैटिन नाम होता है औरम। और सोना का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 79 होता है। क्या होता है? 79। तन्यता और आघात वर्धनीयता सबसे अधिक किसकी होती है? सोना की। तन्यता और आघात वर्धनीयता सबसे अधिक किसकी होती है? सबसे अधिक होती है सोना की। तन्यता भी अधिक होती है और आघात वर्धनीयता अधिक होती है। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वायु के प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है? कौन? तो यह करता है डीजल इंजन। कौन करता है? डीजल इंजन करता है। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य। किसका? क्योटो प्रोटोकॉल। चलिए बताएंगे सभी साथी, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्योटो प्रोटोकॉल है इसका मुख्य उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग। क्या था? ग्लोबल वार्मिंग, या कि बोल सकते हैं वायु प्रदूषण, इसको रोकना। हाँ, वायु प्रदूषण को रोकना था। ग्लोबल वार्मिंग इसका थर्ड नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? थर्ड नंबर। प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए किया गया था ग्लोबल वार्मिंग। क्योटो प्रोटोकॉल थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है देखिए, WHO ने गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक पहल शुरू किया गया, उसको क्या बोलते हैं? तो उस पहल का नाम है बी हेल्दी बी मोबाइल। क्या नाम उसका? उस पहल का नाम है बी हेल्दी बी मोबाइल। थर्ड नंबर इसका राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। WHO स्थापना कब हुआ? 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ है WHO का? जेनेवा। कहाँ पर हेडक्वार्टर है? तो WHO का हेडक्वार्टर दोस्तों आपके जेनेवा में। किसकी पहल किया दोस्तों? तो ये शुरुआत किया गया दोस्तों बी हेल्दी और बी मोबाइल का। किसका शुरुआत किया? किस पहल का? तो पहल का नाम है बी हेल्दी बी मोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा। किसका? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण के लिए शुरू की जाने वाली योजना का नाम क्या है? बताइए, शुरू की जाने वाली योजना का नाम क्या है, ये आपको बताना है। 43 का राइट आंसर बताइएगा। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण के लिए जो शुरू की जाने वाली योजना है, इस योजना का नाम क्या है?
बताइए। तो इस योजना का जो नाम है दोस्तों संपदा योजना। क्या इस योजना का नाम? तो इस योजना का जो नाम है दोस्तों आपका संपदा योजना। इस योजना का नाम है क्या है? संपदा योजना इस योजना का नाम है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत तार लेखी का आविष्कारक है? बताइएगा, विद्युत तार लेखी का आविष्कारक कौन है? तो विद्युत तार लेखी जो आविष्कारक हैं सैमुअल एफ.बी. मोर्स। कौन है? सैमुअल एफ.बी. मोर्स है। फर्स्ट नंबर राइट आंसर होगा। चलिए इसका जोड़ी मिलाइए। देखिए आपको जितना पता है उतना का आप जोड़ी मिलाइए। जैसे हमको क्या क्या पता है पहले सबसे पहले, विराट कोहली पूरी दुनिया जानते हैं और क्रिकेट खेलते हैं। तो देखो पहला का नहीं पता, दूसरा का मान लो लगा दिए सी होगा, ठीक। सानिया मिर्जा बैडमिंटन सभी को पता है लगभग। तो तीसरा का क्या हो जाएगा? बी। दूसरा का सी किस में है? तो यहाँ पर दूसरा का सी है, यहाँ पर दूसरा का सी है। तीसरा का बी कहाँ पर है? तो तीसरा का बी यहाँ पर है। मतलब फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर, मतलब फर्स्ट का फर्स्ट होगा। चेतन आनंद टेनिस खेलते हैं। क्या खेलते हैं? चेतन आनंद। तो चेतन आनंद जी टेनिस खेलते हैं, विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं, सानिया मिर्जा बैडमिंटन। तो थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मोहिनीअट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? कौन? मोहिनीअट्टम नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है बताइएगा। तो मोहिनीअट्टम जो रिलेटेड है ना, किससे रिलेटेड है बताइए? हाँ, मोहिनीअट्टम केरल से है। किस रिलेटेड है? तो मोहिनीअट्टम रिलेटेड है दोस्तों आपका केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक मात्रा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है? नींबू में। साइट्रिक अम्ल किसमें होता है सर्वाधिक मात्रा में? तो नींबू में होता है। देखिए केला जो है ना, केला में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तुरंत ऊर्जा के लिए आपको केला खाना चाहिए। अंगूर और इमली में टाइटेरिक अम्ल होता है। कौन सा? अंगूर और इमली में होता है टाइटेरिक अम्ल। और अंगूर से शराब भी बनता है, वाइन। अंगूर से क्या बनता है? वाइन बनता है अंगूर से। तो हमसे पूछा कि साइट्रिक अम्ल किस में होता है? तो नींबू में होता है। सबसे अधिक साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक है? कौन? गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए बताइए। जितने भी साथी जुड़े हैं ना, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो हम क्वेश्चन कराएंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए रेलवे के लिए ना रामबाण है। सभी क्वेश्चन रट लीजिए, जितना हम बता रहे हैं सभी क्वेश्चन आप रट लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक है? तो गांधी इन चंपारण पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों आपके कौन है? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। कौन है? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर हैं गांधी इन चंपारण के लेखक। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? माँ का रक्त समूह से, पिता के रक्त समूह से, माता पिता के आरक्षकार से, गुणसूत्र से। देखिए यार लिंग का जो निर्धारण है रक्त से तो कतई नहीं होता है, रक्त से तो नहीं होता, गुणसूत्र से होता है। लिंग का जो निर्धारण है वो आपके गुणसूत्र से होता है। और मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव में होते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र। कितने होते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं मानव में। कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं मानव में। तो चौथा इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ी बड़ा क्वेश्चन है। एक बिजली संयंत्र जहां बिजली बनाने के लिए टरबाइन को चलाने हेतु भाप बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जलते हुए ईंधन से प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों ताप विद्युत संयंत्र। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं ताप विद्युत संयंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताप विद्युत संयंत्र बोलते हैं उसको। चौथा नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे एक सेट में 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चनों के सेट रहेंगे। और ये मॉडल सेट जो है ना आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिएगा। क्या करना आपको? सभी क्वेश्चन रट लीजिएगा। और चलिए शेयर कीजिएगा दोस्तों को, लाइक कर दें। और चैनल में पहली बार है चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार से वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहेगा। जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों,
आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ई बुक जो कि है विज्ञान चालीसा करके। साथियों विज्ञान चालीसा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है दोस्तों। इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों बायलैंग्वेज फॉर्मेट में आपको ई बुक है और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा साथियों विज्ञान चालीसा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं। 135 पेज की ई बुक है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों आपकी विज्ञान चालीसा है। और परीक्षा दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5000 क्वेश्चन रट लेना है बच्चा। इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा। पूरा साइंस में रख दिया जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन इसमें रखेगा जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ विज्ञान चालीसा के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे आप रोज़ सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती, फिर धीरे करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रटी जाती है, मौके की चालीसा रटी जाती है। उसी प्रकार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है बच्चा। मैं ये मानने चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है बच्चा। पहली बार में आप रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट चीज़ें हैं, वन लाइनर में रटने की आसानी होती है बच्चा। पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको इतना समय देना है बच्चा। इतना पढ़ के और आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप कल ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है विज्ञान चालीसा, आपको शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है बच्चा। यकीन मानिए आपको एक क्वेश्चन को रट जाएंगे, 22वें दिन आपको एक क्वेश्चन रट जाएंगे बच्चा। जब तक रटते हो तो जब तक आपको एक क्वेश्चन ना रट जाए बच्चा, यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सिलेक्टेड बच्चा जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं वही रखेगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी रखे गए हैं भाई, न्यूमेरिकल भी रखेगा वन लाइनर फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए, न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो डायरेक्टली एग्जामिनर को पूछता है ना। तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना, थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है जो कि आप देख लीजिएगा साथियों, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा चालीसा आपके लिए। आपको विज्ञान चालीसा बिल्कुल रट जानी चाहिए, एक क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं है बच्चा। अगर आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी भटकते रह जाओगे बच्चा। अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है, ठीक है। तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा बिल्कुल लग जाओ अच्छे, 30 से 40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना, ठीक है। और विज्ञान चालीसा जरूर लीजिए। आप देखिए, आपको मजा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मजा आ जाएगा एकदम, है ना। आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा। आपको कोई क्वेश्चन रटना है बच्चा, अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बचना है, क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है। अब बच्चा समय है, आपको रिवीजन करना है, आपको बार रिवीजन करना है। जब तक रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रटी जाए बच्चा, ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है बच्चा। ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल भी ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है। उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रिसोर्स रखने होंगे, ठीक है। तो बच्चा विज्ञान चालीसा आप जरूर ले लीजिए, एक बार टेस्ट करके आप विज्ञान चालीसा लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा, आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान चालीसा पढ़ लेंगे तो आप कोई मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 7 से 8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीज़ें अच्छी देते हैं। और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीज़ें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा साथियों, ये जो चालीसा केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है, 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम ने सोचा है कि चालीसा कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे बच्चा। देखिए, हम लोगों का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा गूगल प्लस टीम का, तो ये चालीसा फिर आपको नहीं मिलेगी, तो आप चालीसा ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान के सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। और मेरे द्वारा ये चालीसा लॉन्च की गई है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए बच्चा, मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए, बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने के लिए लाइट का खर्चा, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा वो लगता है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा साथियों टाइप की है,
टाइप टेस्ट लगे हुए हैं और साथियों पीपीटी टाइप टेस्ट हैं। और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है और जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपको से लिया जाता है ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें, केवल और केवल 199 रुपये की 40 है इस बार बच्चा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा, कहीं से भी पढ़ो बच्चा, इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बार बिल्कुल ठान लो तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी। और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा, 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे 40 सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट 40 है। आप करके देखिएगा, आपको मजा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है, इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी के घर में मातम मनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चा, इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी। ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको 40 मिल जाएगी। इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड किया, जो कि बहुत ही शानदार इसका इंटरफेस है, ठीक है। पुरानी वाली एप्लीकेशन से काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, नई टेस्ट से मतलब टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ई बुक मिलेंगी आपको, डेली क्विज मिलेंगी साथियों, जो कि प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्विज हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। तो आप देख लीजिए क्विज फॉर्मेट में चैप्टर वाइज क्विज डली हुई हैं, पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे। डाउनलोड अभी आज ही डाउनलोड कीजिए दोस्तों गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अब जैसा कि आप जानते हैं मैं क्रिस्टल क्लियर चीज़ें करके चलता हूँ, मैं आपको बिल्कुल सही बताता हूँ जो चीज़ें चल रही हैं। साथियों मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताता हूँ ताकि आपको एप्लीकेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप 2-4 मिनट का समय दीजिए, 4-5 मिनट का समय दीजिए ताकि आपको एक एक चीज़ एप्लीकेशन में समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा साथियों आपको सबसे पहले तो करना है भाई गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है भाई। ओके, देखिए ये है आपकी एप्लीकेशन। देखिए भाई, बताइए ऐप कैसी लग रही है भाई। ये है आपकी एप्लीकेशन भाई, तो आपको इसको डाउनलोड करना है साथियों, ठीक है। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल के नाम से एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा आप, ठीक है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे साथियों, ओपन का ऑप्शन आएगा, तो आपको ओपन करना, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है जो कि आपको करना है, ठीक है। और साथियों गुरुकुल प्लस के मतलब आपको यहाँ पर एक यू रिव्यू का ऑप्शन आता है, तो बच्चा रिव्यू आप लोग जरूर दीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा। और ठीक है, मिलता हम लोगों को पैसा कुछ भी नहीं है रिव्यू से, बस अच्छा लगता है यार भाई, है ना। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और रिव्यू करके जरूर बताएं आपको कैसा एप्लीकेशन लगा है, ठीक है। तो सूरज दोस्तों देखिए, जब आप लोग कमेंट करते हैं, रिव्यू और कमेंट करते हैं, तो हम एप्लीकेशन में और भी चीज़ें इंक्रीज करते रहते हैं, तो काफ़ी आपके लिए और भी फ्री मटेरियल्स आते रहेंगे, नो डाउट दोस्तों। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, रिव्यू जरूर करके बताइएगा कैसा आपको एप्लीकेशन लगा है, ठीक है भाई। चलिए, इसके अलावा साथियों जैसे आप एप्लीकेशन, आपको क्या करना है, रजिस्टर और ओपन का ऑप्शन आता है, तो आपको साथियों रजिस्ट्रेशन छोटा सा करना है, ठीक है। तो जैसे ही रजिस्टर करेंगे आप, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना, रजिस्टर ओपन वाले ऑप्शन है, मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर वो आप डालिएगा, और पासवर्ड रहता है 1 2 3 4 5 6। वहाँ से आपका डायरेक्टली आप एप्लीकेशन में पहुँच जाएंगे, और जो नए बच्चे हैं उनको रजिस्टर करना होगा। चलिए, आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आप साथियों इस प्रकार से आपका आएगा इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पर आपको साथियों पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जितने भी कोर्स रहेंगे, ई बुक रहेंगे, पीडीएफ रहेंगे, सब आपको मतलब यहाँ पर पेड कोर्स वाले में बहुत सस्ती चीज़ें में आपको कोर्सेज मिलेंगे। कोई 99 रुपये का कोर्स है, कोई 199 रुपये का है, मतलब सब आपको कम रेंज में आपको कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पर साथियों फ्री कोर्सेज का ऑप्शन है, जहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज 2 हैं, जो एक एसएससी का, एक आपका रेलवे का, और भी बहुत सारे हम लोग फ्री कोर्सेज भी डालेंगे इन फ्यूचर। फ्री टेस्ट सीरीज में साथियों आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। फीड वाली ऑप्शन में साथियों आपको यहाँ पर एक मतलब इमेज वाला स्क्रॉल का ऑप्शन रहता है, काफ़ी मोटिवेशनल पोस्ट्स रहते हैं वहाँ पर, तो उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको, यहाँ पर जॉब अलर्ट्स मिलेंगे, और जॉब के रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स होते हैं सब आपको एप्लीकेशन पर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक एप्लीकेशन कुल मिला के, एक ऐसी एप्लीकेशन जिस पर आपको वन एंड सिंगल सॉल्यूशन, एक ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिले, कहीं आपको और भटकने की आवश्यकता ना हो। कुल मिला के हमारा साथियों यही मोटिव रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स और ई बुक वगैरह मिलेंगी। डेली क्विज वाले में आप जरूर अटेंड कीजिएगा। डेली क्विज में आपको यहाँ पर मैंने रेलवे और एसएससी की क्विज डाल रखी हैं, जिसको आप अटेंड कीजिए। यूथ पब्लिकेशंस के बेस के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर थे वो मैंने क्वेश्चन डाल दिए क्विज के फॉर्मेट में। इंस्टेंट डाउट वाला फीचर काफ़ी अच्छा फीचर है, जो आपको बहुत कम एप्लीकेशन में मिलेगा। साथ ही ये समझिए एप्लीकेशन बनवाने में लाखों रुपये खर्च हो गए हैं, ताकि दोस्तों
इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ ताकि आप लोगों के पास काफ़ी बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंच पाए। इंस्टेंट डाउट का साथ ही ऑप्शन है जिसमें आपको किसी प्रकार का डाउट हो, आपको केवल फोटो खींचना है, आपका वीडियो सॉल्यूशन में आ जाएगा। काफ़ी बहुत सारे फीचर्स एप्लीकेशन पर आ गए, आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई। और इसके अलावा साथियों जैसे फ्री कोर्स को आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के कोर्सेज मिल जाएंगे, आरआरबी ग्रुप डी के कोर्सेज मिल जाएंगे, इसको आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आप पेड कोर्स पर मैंने क्लिक किया। साथियों जैसे पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसको आप डेमो वगैरह व्यू डेमो देख सकते हैं। यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं कैसे क्या कोर्स है, कितने ड्यूरेशन रहेंगे, सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाय नाउ में आप ले सकते हैं कोर्स को। ठीक है साथियों, मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको एक एक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अब हम लोग टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, जो फ्री टेस्ट सीरीज वाला पोर्टल था उसके बारे में बात करते हैं। अब आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर चले गए तो बच्चा टेस्ट सीरीज रेलवे की टेस्ट सीरीज डाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। एसएससी की पेड टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फीड का एक ऑप्शन था, इसमें फीड का ऑप्शन था। फीड में आपको साथियों बेसिकली आपको ये फीचर्स मिलेंगे, मतलब आपको स्क्रॉल करना होगा, आपको काफ़ी मोटिवेशनल क्वाइट्स मिला करेंगी डेली, जिसको आपको स्क्रॉल करना है। एक हिसाब से इंस्टाग्राम का जो आपका रील्स वाला फीचर्स है वो वाला है, इमेज उस पर आपका लोड रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें साथियों आपको मिलेंगे, करंट अफेयर की भी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत सारे हम लोगों ने मेहनत की है, बहुत सारी टीम लगी ताकि आपको लिए बहुत सारा मटेरियल आपको मिल सके। ठीक है, और मोस्टली कंटेंट है हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है। पेड वाला कंटेंट इसलिए डाला ताकि हम लोग यार टीम का खर्च मतलब चार्ज, सर्वर चार्ज वगैरह निकाल सकें एप्लीकेशन का। मिनिमम शुल्क में कोर्सेज रखे हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। डेली कोच वाले ऑप्शन पर साथियों आपको यहाँ पर लेटेस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का ऑप्शन आता है। अब डेली कोच वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो साथियों आपको यहाँ पर बेसिकली कोच मिलेंगी रेलवे साइंस प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, जिसको आपको अटेंड करना है हर हाल में। जितने भी प्रीवियस ईयर 2018 हुए, 2016, 2021 के रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन सब इसमें आपको मिल जाएंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी डले हुए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। अटेम्प्ट आपको करना है, पता लगाइए आखिर इसमें आपका कितना स्कोर हो रहा है। बाकी और भी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके और इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और ऐप में बहुत सारी चीज़ें डल रही हैं। अभी आपको इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन पर मिलेंगी, नो डाउट। यहाँ पर आपको जीके कोच में मिल जाएंगे, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट है जो कि आप देख सकते हैं, फ्री में मटेरियल बहुत सारा आपको मिल रहा है। अब इंस्टेंट डाउट की बच्चा हम बात करें, इंस्टेंट डाउट वाला जो कि फीचर जो बहुत ही यार पॉपुलर था, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला फीचर्स जो कि साथियों ये बहुत पॉपुलर है, आपको और एप्लीकेशन पर कहीं नहीं मिलेगा। इंस्टेंट डाउट वाला ऑप्शन इसमें साथियों ये बहुत ही कम एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। और बेसिकली हम लोगों का डाउट नेट वालों से कोलैबोरेशन हुआ है। और आपको बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपको क्लिक एंड आपको कोई भी बुक रहेगी, बुक की आपको इमेज फोटो खींचना है। आप जैसे ही साथियों फोटो खींचेंगे आपको वीडियो फॉर्मेट में क्वेश्चन पूरा आ जाएगा, सॉल्यूशन उसका। ठीक है, और आपके अगर गैलरी में फोटो हो तो उसमें अपलोड कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा वीडियो फॉर्मेट में। 2 से 3 मिनट की वीडियो रहेगी, आपका क्लियर हो जाएगा। तो इंस्टेंट डाउट वाला फीचर्स काफ़ी अच्छा है, इसमें भी आप लीजिएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के साथियों हम लोग का एक मोटिव था कि आपको एक एप्लीकेशन बच्चे को दी जाए जिसमें सारे फीचर्स मिले। बच्चा होता है, अक्सर होता है कि जॉब अलर्ट वाले ऑप्शन में क्या होता है कि हाँ हम लोग मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं। मतलब ऐसा होता है जैसे एग्जाम आपका जो नज़दीक हो रहे हैं, आप सरकारी रिजल्ट नहीं खोल पा रहे हैं, तो बच्चा जॉब अलर्ट हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, ताकि मैं आपको रिमाइंडर देता रहूँगा कि कब एग्जाम आ रहा है। सब हम लोग फीचर्स आप लोगों के लाए हुए हैं। बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए एप्लीकेशन पर। आप रेटिंग रिव्यू जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर करें, सो दैट मैं एप्लीकेशन पर और अच्छा मेहनत करूं और आपके लिए कंटेंट लाऊं। रिव्यू करके आप लोग जरूर बताइएगा कैसा एप्लीकेशन लगा है आपको। बहुत स्मूथ एप्लीकेशन चल रहा है, बताइए आप। इसके अलावा एक हम लोग सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन भी लाए हैं। यहाँ पर होम वाला फीचर्स है, एक यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वाला ऑफर सब्सक्रिप्शन वाला है, और एक यहाँ पर माई कोर्स है। जैसे आप कोई भी कोर्स लेंगे तो आपको माई कोर्स वाले ऑप्शन में सारे कोर्सेज दिखेंगे बच्चे। यहाँ पर आपको डाउनलोड हो जाएंगे, कोई भी वीडियो पीडीएफ वगैरह सब आपकी यहाँ पर डाउनलोड आपको दिखेंगी। कोई भी आपको डाउट होगा इस हेल्प वाले नंबर हेल्प पर क्लिक कीजिएगा, आपको सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, अब ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन दोस्तों हम लोग लाए हैं, जिसमें आपको साथियों बेसिकली 2 वैलिडिटी मतलब 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक आपका 999 रुपये का है, एक आपका 1499 रुपये का है। 999 वाला आपका 6 महीने के लिए है, इसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल के लिए है। साथियों कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो कि 1499 रुपये का है, जिसमें आपको साथियों एक ही जगह पर सारा कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको मतलब लगभग जितने भी मतलब कुल मिला के एप्लीकेशन में कोर्सेज हैं, ई बुक्स हैं, भले ही आपके साथियों विज्ञान चालीसा हो, कुछ कोई भी प्रकार की आपकी ई बुक है जो पेड है, वो सब आपको साथियों इसी सब्सक्रिप्शन में मिलेगी। मतलब कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जहां पर आपको गुरुकुल प्ले एप्लीकेशन का सारे कंटेंट आपको वहां पर मिलेगा, जो कि केवल और केवल 1499 रुपये आपसे लिया जा रहा है, जिसको आप ले सकते हैं। और यहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे आपको, पैनल पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलेंगे, ई बुक टेस्ट सीरीज, मतलब कुल मिला के जितने भी दोस्तों एप्लीकेशन आपको कंटेंट रहेगा सब आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे पहले, जिसकी वैलिडिटी 1 साल है। ठीक है, तो बहुत कम मतलब आपको कम फीस में आपको दिया जा रहा है साथियों। अभी इन फ्यूचर हम लोग और भी चीज़ें ला रहे हैं, एसएससी सीजीएल की कोर्सेज और जितने भी
इन फ्यूचर से रेलवे का कोर्स आया, आपका मैथ का, रेलवे का रीजनिंग का कोर्स आया, मैथ का कोर्स आया, सारे कोर्सेज साथियों आपको सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। पीसीएस का भी अगर कोर्स आएगा एप्लीकेशन में तो वो आपको पीसीएस का कोर्स भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन में कोर्स आते रहेंगे एक साल के अंदर, वो आपको सब मिलेंगे। अभी आपको 20 से 22 कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो काफ़ी अच्छा है सब्सक्रिप्शन, तो इसको आप ले सकते हैं। और किसी प्रकार का आपको इंक्वायरी हो इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो मैंने आपको एक छोटा सा बताया कि एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, साथियों आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको आप कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल कीजिएगा और इंस्टॉल के बाद रजिस्टर आपको करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है, बस आपको छोटा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट हो और आप व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दीजिएगा। 8851 ये वाला नंबर है हमारा, 8851529691 वाला, ठीक है। आपको रिव्यू साथियों जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और जरूर बताएं एप्लीकेशन आपको कैसा लगा। रिव्यू और रेटिंग और रिव्यू जरूर आप कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।